जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पाटीदार में। मैं हूं दीपक पाटीदार और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में जनसंख्या। आपको पता ही है कि भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असामान्य है। जैसे कि एक राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक है तो दूसरे राज्य की जनसंख्या बहुत कम। राज्य भी छोड़ो, आप अपने ही आसपास के गांव को देखो। किसी गांव की जनसंख्या अगर 100 है तो किसी गांव की जनसंख्या 75 भी है। तो ये जनसंख्या में एक असमान वितरण ही है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या का असमान वितरण कैसे है, मतलब किस राज्य की जनसंख्या अधिक है तो किस राज्य की जनसंख्या कम है। हम इसमें इस टॉपिक को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि इसको मतलब प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कि किन कारणों से भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है। उसके लिए मैं अलग से एक डीप वीडियो बनाऊंगा और वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो मैं आपको बाद में इस पर अपलोड भी कर दूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसमें हम मेन इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट है भारत में पहली जनगणना। सेकंड टॉपिक है भारत में संपूर्ण जनगणना। पहली जनगणना और संपूर्ण जनगणना में एक छोटा सा डिफरेंस है, जिसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अपना थर्ड टॉपिक आता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। उसी कड़ी में अगर आगे चलते हैं तो चौथा टॉपिक है अपना भारत में मध्य जनसंख्या वाले राज्य, और लास्ट टॉपिक है अपना निम्न जनसंख्या वाले राज्य। तो अपन शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, भारत में पहली जनगणना। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। अब आपको मैं बताता हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, तो उसको क्या है कि पूर्ण मान्यता नहीं थी। उसको ना तो लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया, ना सरकार द्वारा। तो उसे क्या है कि इतनी मान्यता नहीं मिली। लेकिन जो जनगणना 1881 में हुई थी, उसे सरकार द्वारा और लोगों द्वारा मान्यता मिली। उसी के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की योजना आरंभ हुई। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। ये 1881 के टाइम से ही चालू हुआ था। तो मेन इन दोनों में डिफरेंस यही था कि जो ये पहली जनगणना हुई थी, इसको सरकार और लोगों द्वारा मान्यता नहीं दी गई, और इसको सरकार और लोगों द्वारा मान्यता दी गई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में सबसे पहले आता है यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जनसंख्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में की अपन बात करें तो पहला नाम आता है इसमें यूपी का। यूपी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो है यूपी। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार। बिहार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। थर्ड है अपना कर्नाटक, फिफ्थ पे अपना पश्चिम बंगाल, और सिक्स्थ पे मध्य प्रदेश। अगर आपको कोई पूछ लिया जाए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आप लिख सकते हैं यूपी। और अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो है बिहार। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सेकंड अपना टॉपिक है
भारत में मध्य जनसंख्या वाले राज्य, तो इसमें हम सबसे पहले आता है गुजरात, दूसरा उड़ीसा। उड़ीसा और ओडिशा में आप कंफ्यूज नहीं हो। उड़ीसा उड़ीसा का ही आधुनिक नाम ओडिशा है। पहले इसे उड़ीसा कहा जाता था, अब इसका नाम ओडिशा हो गया। थर्ड है पंजाब, फोर्थ राजस्थान। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य, मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और फिफ्थ पे केरल। केरल साक्षरता केरल की साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है, मतलब केरल की लिटरेसी रेट जो है वो भारत में सर्वाधिक है। भारत का सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य केरल। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है निम्न जनसंख्या वाले राज्य। इसमें सबसे पहले आता है अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद है मणिपुर, फिर मेघालय, फोर्थ पे नागालैंड, फिफ्थ पे गोवा। गोवा भारत का एक अच्छा सा बहुत ही बढ़िया पर्यटक स्थल है। इसके बाद अगर आपको ये नाम याद ना हो, निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम याद ना हो, तो आप इनकी जगह लिख सकते हो 7 सिस्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आप लिख सकते हो 7 सिस्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 सिस्टर्स क्या है, अब ये कौन सा बवाल है। तो इसको भी मैं आगे बताऊंगा कि 7 सिस्टर होता क्या है। पर अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको किसी का नाम याद ना है राज्य का, तो आप 7 सिस्टर्स वाले राज्यों के नाम लिख सकते हैं। और 7 सिस्टर्स राज्यों के, अब आप सोच रहे होंगे कि 7 सिस्टर राज्यों के नाम किसे याद होंगे, क्या है, तो उनको मैं आपको बिल्कुल कंठस्थ करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लें। तो अपन इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि 7 सिस्टर्स में आप 7 से आप समझ गए होंगे कि 7 से बात है। और अभी बात स्टेट की चल रही है, तो आप सीधे ही समझ गए होंगे 7 सिस्टर मतलब 7 स्टेट को लेके ही बात चल रही है। ये आप सबको क्लियर होगा। तो अब अपना देखते हैं 7 सिस्टर्स के नाम। 7 सिस्टर्स में पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है त्रिपुरा, फिफ्थ मेघालय, सिक्स्थ असम और सेवन्थ नागालैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोला है ये मैं आपको बिल्कुल याद करा दूँ, और तो कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए भी एक बहुत ही इजी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, वो है 3M 2A TNN। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया बवाल है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको पता है जब तक पाइटदर सर है साथ, चिंता की क्या बात। मैं आपको इसका भी पूरा बताऊंगा कि है क्या ये 3M 2A N और T। ये है 7 सिस्टर्स के नाम याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक। इस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं 3M। तो 3M मतलब कि 3M से सीधा तात्पर्य अपना कि मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। 3M मतलब कि है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ये तीनों ही 7 सिस्टर्स के आने वाले 3 राज्यों के। सेकंड बात करते हैं अपन 2A की। तो 2A
अरुणाचल प्रदेश और असम। अब अपन सीधा ही बात करते हैं, दोनों को ले लेते अपन टी और एन को। तो टी और एन का मतलब इधर यहाँ एन का मतलब है नागालैंड, एन फॉर नागालैंड और टी फॉर त्रिपुरा। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है और इसको आप अच्छे से याद भी हो जाएगा। पर बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो। और अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसके बाद अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दिखा दूँगा, जिससे कि आप मेरे को मैसेज कर सकें और अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप इस पर मैसेज करके ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मेरे को यहाँ मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी यहाँ डिस्प्ले हो रही है और ये मेरा प्रोफाइल फ़ोटो है, तो जिससे कि आप किसी और को मेरी वजह से किसी और को फॉलो नहीं कर ले, फालतू उसको मैसेज करके परेशान नहीं हो। और मैंने अभी इंस्टाग्राम पेज बनाने की सोच रहा हूँ, जिस पे हम स्टडी मटेरियल डाला करेंगे, तो उससे भी आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तो मैं आपको वहीं उसको अवेलेबल करवा दूँगा। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, लर्निंग विथ पाइटदार। तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ भी आपको नोट्स वोट्स से सब मिल जाएंगे जनरल नॉलेज की, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, आपको वहाँ सारा स्टडी मटेरियल और सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। उसकी लिंक मैं आपने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अपन अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।